पिछले जुम्मे को पीआईए का बदकिस्मत तैयारा PK-8303 लाहौर से कराची आ रहा था, लेकिन लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। मॉडल कॉलोनी में रिहायशी इलाके पर क्रैश हुआ और 99 उसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे और 97 इसमें इंतकाल कर गए, जाँ भाग हो गए और 2 इसमें ज़ख्मी थे जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। बदकिस्मती से ये तैयारा जब तबाह हुआ था तो उसके बाद से ये एक बहस थी कि इसमें कोई फ़नी ख़राबी थी या पायलट ने ठीक तरीके से डील नहीं किया सिचुएशन को, उस वजह से ये क्रैश हुआ, जिसकी तहकीकात इस वक्त जारी हैं। हुकूमत ने भी एक टीम बनाई है और जाहिर सी बात है एयरबस जो कंपनी है वो भी तहकीकात करेगी। तमाम जो डेटा रिकॉर्डर था या वॉइस रिकॉर्डर था, कल ये बताया गया कि वो मिल चुके हैं, जिसको डिकोड किया जाएगा फ्रांस में। लेकिन गुलाम सरवर साहब जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि 22 मई को ये हादसा पेश आया है और ठीक एक महीने बाद यानी कि 22 जून को इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम पब्लिक के सामने रख देंगे। वॉइस रिकॉर्ड और डेटा रिकॉर्ड दोनों जहाज़ के कॉकपिट्स में जहाज़ के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों इक्विपमेंट्स, दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ इसे फ्रांस लेके जाएंगी, वो डीकोड करेंगी। 22 जून 2020 को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में और आवाम के सामने रख दी जाएगी। ये प्रोविजनल रिपोर्ट होगी, बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। किसी का इस पे कोई इन्फ्लुएंस सवाल ही नहीं पैदा होता। एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर यकीन दहानी करवा रहे थे कि इंडिपेंडेंट होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा इस रिपोर्ट पर और यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक मामला ये भी है कि जो तमाम 97 इसमें लोग जहां बाग हुए थे उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी भी जारी है। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जिन लोगों को पहले शनाख्त कर ली गई, चाहे उनके कपड़ों से हो या उनके चेहरों से हो, वो तो कर ली गई थी, लेकिन इसके बाद जिनकी शनाख्त DNA से हो रही है वो एक तवील प्रोसेस है, जिसके लिए जो लवाहिकीन हैं उन्होंने अपने सैंपल्स भी दिए और DNA मैच करने का प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें जिनके प्यारे शहीद हो गए हैं वो बड़े इस वक्त गमज़दा हैं और साथ साथ तकलीफ़ में भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई वन विंडो ऑपरेशन इस आने के बाद नहीं नज़र आया जहां हम जाकर तमाम फैसिलिटीज़, तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकें। हमें एक मुर्दा खाने से दूसरे मुर्दा खाने जाना पड़ता है देखने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन के लिए और चेक करने के लिए कि हमारे प्यारों की बॉडीज़ वहाँ तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस जो है उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब। गुलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी शायद सुना हो टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोज़ वायरल हुई हैं जहां लोग ये कह रहे हैं कि हमारे प्यारे तो चले गए, लेकिन उसके बाद से जो प्रोसेस है उसमें कोई वन विंडो ऑपरेशन पीआईए की जानिब से नहीं नजर आया या सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं नजर आया। हम जगह जगह जा रहे हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए, उनकी बॉडीज को ढूंढने के लिए। कम्युनिकेशन का फुकदान है। क्या वजह है कि चले एक हादसा हो गया, बदकिस्मत हादसा था, इसमें लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया है? उनकी परेशानी और उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पीआईए में भी फोकल पर्सन भी मौजूद हैं और वन विंडो पीआईए में भी मौजूद है। वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे एक डेस्क कायम किया हुआ है, गवर्नर ने अपने तौर पे एक डेस्क कायम किया हुआ है। असल प्रॉब्लम ये है कि बॉडीज़ बुरे तरीके से मसख हो चुकी हैं और जिन हॉस्पिटल्स में बॉडीज़ मौजूद हैं उनके डीएनए टेस्ट हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट जो है इतना लेंथी प्रोसीजर है कि टाइम उस पर लगता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी की इतनी आसानी से नहीं होती। तो ये वाकई परेशानी है, लवाहिकीन के लिए परेशानी है और हम उनकी परेशानी में बराबर के शरीक हैं। लेकिन देखें ना, 50 आउट ऑफ 97 बॉडीज़ 53 बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो के हैंड ओवर भी हो चुकी हैं। तो वो भी देखें ना, वो भी तो मुतवफ़ी थे, उनके भी लवाहिकीन थे, जिनकी बॉडीज़ क्लियर होती गई, उन्हें बॉडीज़ हैंड ओवर होती गई और इन लोगों के लवाहिकीन की आमद के लिए, उनके क़याम व तुआम के लिए भी बंदोबस्त किया गया, उनकी रहाइश के लिए भी बंदोबस्त किया गया, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए 5 टिकट भी दिए गए। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो की गई हैं, जो इक़दामात किए गए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सराहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनकी इस तकलीफ़ का ताल्लुक है, मैं यकीनन उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। ये तो हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, टिकट भी दिए गए हैं, होटल स्टे भी दिया गया, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता। तो बहुत सी छोटी सी जो मदद है शायद जो कर दी गई है उनकी। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नर का एक डेस्क है, सिंध गवर्नर का, सिंध हुकूमत का एक डेस्क है, एक पीआईए के फोकल पर्सन है, तो फिर उनका एतराज़ तो ठीक है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है,
क्या वो सिंध हुकूमत से पूछें, क्या वो गवर्नर डेस्क पे जाएं या PIA जाए? इसीलिए वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए और हमें इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मेरे भाई, किसी को किसी मुर्दा खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बॉडी आइडेंटिफाई होगी, DNA टेस्ट क्लियर होगा, उसके लवाकिन चाहे लाहौर में बैठे हों, पेशावर में बैठे हों, इस्लामाबाद या कराची में बैठे हों, उनके लवाकिन को ख़ुद इतला दी जाती है और बॉडी डिस्पैच करके जहाँ वो मौजूद होते हैं उनके हवाले की जाती है। मैंने ख़ुद पिंडी, मेरे अपने शहर की 2 बॉडीज़ जो आइडेंटिफाई हुई, मुतलका अथॉरिटीज़ ने मुतलका लोगों को इतला की, बर्फ़ वक्त बायसन तरीके से डेड बॉडीज़ पहुँचाई गई। हमने बॉडीज़ रिसीव की, हमने उन्हें उनके जनाजे किए, उन्हें बरी किया। वो भी तो अफेक्टेड थे, वो भी तो शहीद थे, वो भी इस परेशानी के आलम में गुजरे हैं। तो जो रह गए हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी सरवर साहब, आप कह रहे हैं कि इदारा उनको कॉल करके इतला देता है। आदिल रहमान साहब, उनके वालिदैन इस बदकिस्मत जहाज़ में थे, वो भी शहीद हो गए। उनका ट्विटर पैगाम यही था कि हमें इतला नहीं दी जा रही, हमसे पूछा जाता है। PIA का कॉल आ जाता है कभी रात को 2:30 बजे, 3 बजे, दिन में 5 दफ़ा कि क्या आपको बॉडीज़ मिल गई हैं। बजाय इसके कि PIA उनको इन्फॉर्म करे, उनको इन्फॉर्मेशन पास करे, उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि क्या बॉडीज़ मिल गई या नहीं मिली हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे। PIA फ़ोन करके पूछ रही है कि अभी तक आपको बॉडी तो नहीं मिली, तो वो उसका फॉलो अप में पूछ रहे हैं ना कि क्यों भाई कि डिले क्यों है, फॉलो अप में पूछते हैं। अगर वो पूछते हैं तो इससे भी नापसंदीदगी का इजहार मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। खैर, मेरे पसंदीदगी का इजहार करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लवाहिकीन इस वक्त परेशान है वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता है कि क्या मिल गई बॉडी, बजाय इसके कि हमें इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड की जाए, एक विंडो ऑपरेशन हो, कम्युनिकेट किया जाए प्रॉपर्ली। एक और एतराज़ जो है वो पाल्पा की तरफ से आया है, पायलट एसोसिएशन है। वो कह रहे हैं कि जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वफाकी हुकूमत ने 4 मेंबर की, वो बैलेंस्ड नहीं है। उसमें एयरफोर्स के लोग तो हैं लेकिन कोई कमर्शियल पायलट को वहां नहीं डाला उस कमेटी में। देखें जी, ये किसी के कहने पे नहीं बनाई गई और एयरफोर्स एक क्रेडिबल अदारा है और मुहब्बे वतन लोगों पे मुश्तमिल अदारा है, हाईली क्वालिफाइड लोगों पे। ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है, हमने मंजूरी दी है, मैंने मंजूरी दी है और इस बात का भी उस टीम को इख्तियार है कि और लोगों की खिदमात भी वो टीम ले सकती है और स्टेक होल्डर्स को भी वो शामिल कर सकती हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी का तो इससे भी चेक हो सकता है कि एक काउंटर चेक, एक काउंटर टीम जो कि फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो एयरबस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो भी आ चुकी है और दोनों अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये उसका एक चेक भी मौजूद है, तो वो और लोगों की खिदमात भी ले सकते हैं। तो लेकिन किसी को भी इस पे आके सियासत, ना पाल्पा को सियासत करनी चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सियासत करनी चाहिए। देखें, कौमी साने हैं, हमारे प्यारे हमसे जुदा हुए हैं। इतना बड़े हादसे को भी अगर सियासी पैराओं में देखा जाए तो मुझे अफसोस होगा बैसियत मुसलमान भी और बैसियत पाकिस्तानी भी कि यहाँ भी लोग आके अपने मुफादात की बात करते हैं। बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और 22 मई का वाक़या हुआ है। 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई रिपोर्ट पार्लियामेंट में और आवाम के सामने पेश कर दी जाएगी। बहरहाल पायलट्स एसोसिएशन का तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका एक टेक्निकल एतराज़ है कि इसमें जो एयरबस 320 का होता तो बेहतर होता, लेकिन कमर्शियल पायलट का कोई नुमाइंदा नहीं है, कमर्शियल पायलट इस तहकीकाती कमेटी में नहीं है। लेकिन एक और एतराज़ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है PIA के, वो एक साबिक मार्शल हैं और जो तहकीकाती टीम है उसमें एयरफोर्स के लोग ही हैं। तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? क्या इसकी आज़ादाना तहकीकात हो सकेगी? फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि पाल्पा का नुमाइंदा इसमें मौजूद होगा। असल तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा। असल इसमें एयरफोर्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? एयरफोर्स ने A320 बनाई है, एयरफोर्स ने PIA का पायलट भर्ती किया है, एयरफोर्स ने PIA के टेक्नीशियंस भर्ती किए हैं। क्रेडिबिलिटी पे वो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अरशद मलिक साहब, उनका ताल्लुक एयरफोर्स से ही रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो ऑडियो के हवाले से कल भी आपने बात की जिसमें कह रहे हैं कि प्लेन में कोई खामी थी, इस पर कोई सुनाई नहीं दिया गया, पायलट ने कोई ऐसी बात नहीं की। ये जो ऑडियो आई है इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये उसका कुछ हिस्सा लीक किया गया है और ऐसा लगता है कि एक जहन बना लिया गया है कि पायलट की गलती थी
और अब उसी पैराई में इन्वेस्टिगेशन होंगी, क्योंकि एक हिस्सा लीक हुआ है इस ऑडियो का, तो क्या इसकी भी तहकीकात करेंगे कि एक हिस्सा क्यों ऑडियो का लीक हुआ है? अगर करते तो या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुकम्मल ऑडियो होती, या सारी चीजें बेहतर होता कि तफ्तीश में ही सामने आती। ये सारी चीज़ें मैंने फिर कहा कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें तहकीकात में मेरे भाई शामिल हो जाए, सामने आ जाएंगी। 22 मई का वाक़या है, आज 30 मई हो गई है। 22 जून को इंशाअल्लाह ताला आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, हर चीज़ सामने आ जाएगी, हकीकत आश्कारा हो जाएगी और इंशाअल्लाह सही। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात की भी तहकीकात होगी कि ऑडियो का कुछ हिस्सा पहले से क्यों लीक किया गया, कैसे लीक हुआ, ये तमाम चीज़ें तहकीकात में सामने आनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद थे।